गुड़गांव की जो समस्याएं हैं जो दशकों से चली आ रही हैं, उनका एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है और इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसके अंदर आरडब्ल्यूएस है, पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, सभी को एक मंच पे लाके और एक्सपर्ट्स का क्या मानना है उसके विषय में, तो उसको लेकर ये एक डिक्लेरेशन तैयार करेगा जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को और जितनी भी हमारी कैबिनेट है सबको उसके बारे में अवेयर किया जाएगा और जन भागीदारी को बढ़ा के जनता के बीच में जो एक विश्वास पैदा करके सामूहिक रूप से चीजों को समाधान करने की कोशिश है। ये देखिए, इस एनजीओ में हमने जैसे आपको बताया कि एक तो जन भागीदारी को लेके, दूसरा ये एनजीओ रिसर्च बेस्ड काम करेगा, एक्सपर्ट के साथ काम करेगा। जर्नली किसी इशू पे अपना एक ओपिनियन मान लेना कि मैं ही ठीक हूं, उस तरीके से काम ना करके जो वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भारत में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे शहर को कैसे बेहतर बना सकती है, उन सब विषय पे ये काम करेंगे। जैसे आपको एजेंडा शेयर किया है, शहर की अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे ठीक किया जाए, मेयर और पार्षदों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं उनको कैसे किया जाए, जो नगर निगम के मेन फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो कमियां हैं वो कैसे काम हो, जो आरडब्ल्यूएस, पार्षद और एमएलएस के बीच में जो असंतुलन है एक दूसरे के विषय में एंटर करने का, उन चीजों को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी, ये पूरे शहर को इनवाइट करने के लिए बुलाई थी री इमेजिनिंग गुरुग्राम में, जो कि 2 नवंबर जोन हॉल सिविल लाइंस में है। इसमें विशेषकर जो है पार्षद आए, विशेषकर आरडब्ल्यूएज आए, क्योंकि वो शहर के कामों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और जो हम ये री इमेजिनिंग गुरुग्राम हो रही है वो भी लोकल गवर्नेंस के लिए रही है। स्थानीय प्रशासन जिसमें आरडब्ल्यूए भी आती हैं, पार्षद भी आए, पूर्व पार्षद भी आए, मेयर भी आए, सबका स्वागत है। और इसमें बात होगी 13 विषय पर, जिसमें पूरे देश से हमने 13 एक्सपर्ट बुलाए हैं अर्बन के, जो अलग अलग विषय पे बात करेंगे। और आप खुद भी देखेंगे इसमें 3 घंटे में ना, तो आपको एक निचोड़ निकल के आ जाएगा कि यार वास्तव में इसी से शहर ठीक होगा। जो 20 सालों से अभी आप भी मीडिया में खबरें लगाते रहते हो, तो वो ठेगली लगाने का काम हो रहा है। मतलब ठेगली लगाने का मतलब कि एक्सटर्नल जो कैंसर है, कैंसर का इलाज नहीं हो रहा, इंटरनली नहीं हो रहा, कीमोथेरेपी नहीं हो रही, एक्सटर्नल वुंड पे पट्टी लगा दी, ये लगा दी, उस तरह के इलाज हो रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम पकड़ लो आप, तो हम जो शहर में जो इसीलिए इसको रिफॉर्म की तरफ ले जाने की जरूरत है। और उसके लिए फिर हम जो इसका निचोड़ निकलेगा उसकी एक डिक्लेरेशन बनाएंगे, मतलब डॉक्यूमेंटेड, जो मुख्यमंत्री को देंगे, चीफ सेक्रेटरी को देंगे, सभी मंत्रियों को देंगे। और फिर गुड़गांव में और भी जन जागरण की 150-200 मीटिंग और करेंगे, हर एक आरडब्ल्यूए को जाके उनके ऑफिस में जाके समझाएंगे। और इसमें ये फर्क है जी, हमने वो भी एनालिसिस की, क्योंकि मैं और संदीप भाई हम जो है चुनावी मैनेजमेंट का काम 10 सालों से कर रहे हैं। गुड़गांव की जो समस्या है उसका सलूशन निकलेगा और उसी परिप्रेक्ष्य में सेमिनार का हो रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि म्यूनिसिपैलिटी को जो सब्जेक्ट दिए संविधान में दिए गए हैं, स्टेट असेंबली से जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवेज, टाउन प्लानिंग, अगर उन सब विषयों को म्यूनिसिपैलिटी को दे दिया जाए तो हो सकता है कि आम जनता को उससे ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, म्यूनिसिपैलिटी को अगर सब्जेक्ट देते हैं तो उनके लिए फंक्शंस भी देना है, तो फंक्शन मतलब उनको मैन पावर भी देना चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज देने चाहिए। फंक्शन और फाइनेंशियल का अगर हम समन्वय कर लेंगे तो मुझे लगता है शहर का बेहतर विकास होगा।